नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 27 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। तोरखम में बॉर्डर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग शुरू, दोनों तरफ से हो रही भारी गोलीबारी, तनाव चरम पर। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, दिया नकली अखबार। जिनेवा में यूएस ईरान परमाणु वार्ता हुई पूरी, पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़े से युद्ध की आशंका। जो होना है वह हमने बता दिया। यूरेनियम संवर्धन पर ईरानी विदेश मंत्री अराघची की अमेरिका को 2 टूक। एप्स्टीन केस में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की गवाही, कहा अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। बांग्लादेश में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में महसूस किए गए तेज झटके। ओडिशा राज्यसभा चुनाव में सियासी चाल तेज, बीजेपी ने 6 नामांकन फॉर्म लेकर बढ़ाई हलचल। चुनाव से पहले सियासत का बड़ा उलटफेर, पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम डीएमके में शामिल, स्टालिन ने किया स्वागत। तमिलनाडु में राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान, भारत पाक सीमा पर सह पायलट बन रचा इतिहास। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी आज पहुंचे भारत, पीएम मोदी से 2 मार्च को होगी मुलाकात। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी, फैसले को चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व सांसद के कविता बरी, कोर्ट के फैसले पर कहा सत्यमेव जयते। राजधानी में महंगी होगी शराब, 10% ज्यादा देना होगा लाइसेंस शुल्क, 1 अप्रैल से नई आबकारी अवधि लागू। शंकराचार्य के वकील को मिला धमकी भरा मैसेज, बनारस कचहरी को बम से उड़ाने की चेतावनी। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क हादसे में घायल युवक की जान बचाई। जबलपुर में कुख्यात सटोरिया खत्री ब्रदर्स के 2 गुर्गे गिरफ्तार, कार में बैठकर क्रिकेट गुरु ऐप से खिलाते थे सट्टा। उज्जैन में होली रमजान को लेकर फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में 250 पुलिसकर्मियों ने संभाली कमान। इंदौर में होली से पहले 11 मिठाई और नमकीन की दुकानों पर छापे, 37 नमूने जांच के लिए भेजे। अमोनिया गैस ने मचाई इंदौर की रावजी बाजार बस्ती में अफरा तफरी, 5 लोगों को किया भर्ती। इंदौर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री जब्त, 1 महिला आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सड़क हादसे में घायल युवक को देख तुरंत काफिला रुकवाया। उन्होंने युवक को अपने वाहन में अस्पताल पहुंचाकर डॉक्टरों को तत्काल उपचार के निर्देश दिए, जिससे समय पर इलाज मिल सका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवेदनशीलता दिखाते हुए सड़क हादसे में घायल युवक की जान बचाने में मदद की। सुबह एयरपोर्ट जाते समय उन्होंने रास्ते में घायल युवक को देखा और तुरंत काफिला रुकवाया। इसके बाद उन्होंने बिना देर किए युवक को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को तुरंत इलाज करने के निर्देश दिए। उनकी तत्परता से घायल को समय पर उपचार मिल सका। मौके पर मौजूद लोगों ने मंत्री की इस मानवीय पहल की सराहना की। इंदौर के माचल क्षेत्र में स्लॉटर हाउस निर्माण विवाद पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की किसी भी वर्तमान योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है। वर्ष 2017 की पुरानी परियोजना भी निरस्त कर दी गई है। इंदौर में ललेडीपुरा माचल क्षेत्र में स्लॉटर हाउस निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की किसी भी वर्तमान योजना में इस क्षेत्र या आसपास के गांवों में स्लॉटर हाउस बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानीय गौपालकों और ग्रामीणों की आपत्तियों के बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यहां ऐसा कोई निर्माण न किया जाए। महापौर के अनुसार वर्ष 2017 की पुरानी परियोजना को भी निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे क्षेत्र में किसी तरह की आशंका या भ्रम की स्थिति न रहे। नमस्कार। लिलेडीपुरा माचल में स्लॉटर हाउस बनाने को लेकर बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वहाँ के रहवासी, आसपास के हमारे गांव के रहवासी और कई गौपालकों के माध्यम से ये विषय आता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्लॉटर हाउस बनाने की नगर निगम की मंशा नहीं है, जिसके मैं पहले भी निर्देश दे चुका हूँ और अभी फिर मैंने अधिकारियों को और सब लोगों को ये निर्देश दे दिए हैं कि स्लॉटर हाउस वहाँ नहीं बनाया जाएगा। 2017 में ज़रूर तत्कालीन समय में इसको बनाने की अनुमति और कार्रवाई हुई थी, जिसको निरस्त करने के निर्देश भी मैं दे चुका हूँ। इंदौर के रावजी बाजार में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। सिलेंडर काटते समय गैस लीक होने से लोगों को
जलन और घबराहट हुई। पुलिस ने सिलेंडर जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया। सभी की हालत सामान्य है। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में गुरुवार शाम गैस रिसाव की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक कबाड़ी सिलेंडर को काट रहा था, तभी उसमें से अमोनिया गैस लीक होने लगी, जिससे आसपास के लोगों की आंखों में जलन और उल्टियों की शिकायत होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। एसीपी विजय चौधरी के अनुसार सिलेंडर जब्त कर कबाड़ी शहजाद को हिरासत में ले लिया गया है। प्रभावित लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। ये जो रावजी बाजार थाने वाला ब्रिज है, उसके उतार पर वहीं पास में ही शहजाद खान की कबाड़े की दुकान है। वहीं पे ही उसका कबाड़े का काफ़ी सामान रखा हुआ था। अभी तक ये पता चला है कि ये गोस्वामी जी हैं, उनका मंदिर, वहाँ पे मंदिर पे उनका परिवार रहता है और उन्होंने यहाँ पर दुकानें बनाकर किराए पर दे रखी है। इस शहजाद खान की भी दुकान यहाँ पर कबाड़े की है। तो वो शहजाद खान जो है न्यू आलापुरा का रहने वाला है। पिताजी का नाम याकूब खान बताया जाता है। वो अपना कबाड़ का सामान लेकर आया था 4-5 दिन पहले, उसमें से एक सिलेंडर भी था। यहाँ रोड के पास में कुछ द्रव्य पदार्थ फैला, बदबू आई, तो लोगों को लगा कि कोई एसिड गिर गया है। फिर पता चला कि ये जो है बदबू सिलेंडर की में से गैस निकल रही है, उसमें से आ रही है। पुलिस तत्काल मौके पर आई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर कर्मी, फायर ब्रिगेड सब तत्काल मौके पर आए। आवश्यक सुरक्षा इंतजाम उन्होंने करके सिलेंडर के पास गए, उस पर पानी डाला, फिर उस सिलेंडर को एक ड्रम में पानी भरकर उसमें डाला और सुरक्षा के पर्याप्त जो इंतजाम थे वो सब किए गए। इस संबंध में अभी तक ये पता चला है कि 4-5 लोगों की तबीयत खराब है और वो आयशा हॉस्पिटल नयापुरा में कुछ लोग भर्ती हुए हैं, लेकिन खतरे से सबकी स्थिति बाहर बताई जा रही है। आवश्यक पुलिस इंतजाम किए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जो नियम है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन सी गैस थी, ये मालूम पड़ा? इसमें जो बातें आ रही है, कोई बता रहा है कि क्लोरीन गैस थी, कोई अमोनिया बता रहा है, तो अभी तक स्पष्ट रूप से स्थिति क्लियर नहीं हुई है। सर, ये जो कबाड़ी पीले रंग का सिलेंडर है, वो किस तरह से क्या उपयोग में लाया जाता है, ये भी विवेचना का विषय है। सर, ये कबाड़ी यहाँ पे काट रहा था, ये क्या कर रहा था? अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कर रहा था इसका। सर, ये कबाड़ी हिरासत में है? हाँ, उसको पूछताछ के लिए लिया गया है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से 60 लीटर शराब, 400 किलो कच्चा महुआ और उपकरण जब्त किए गए। सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है। इंदौर में अवैध महुआ शराब के खिलाफ खजराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटेल नगर क्षेत्र में घर से कच्ची शराब बनाने और बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से सुनीता राठौर को पकड़ लिया। कार्रवाई में 60 लीटर से अधिक अवैध महुआ शराब, करीब 400 किलो कच्चा महुआ, गैस भट्टी और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार आरोपी से शराब सप्लाई नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी है। अभी जो त्योहार है उनको लेकर के इंदौर पुलिस ने अपनी जो निगरानी और क्षेत्र में बढ़ा दी है और कई ऐसे लोग जो इलीगली, जो अवैध रूप से कई बार ड्रग्स या जो अवैध शराब बनाते हैं, जो कई बार जहरीली हो जाती है और मानव जीवन के लिए काफी खतरा रहता है। थाना खजराना के अंतर्गत एक पटेल नगर है, उसमें ये सूचना मिली थी कि कोई एक महिला है जो लगातार देसी जो शराब है वो बनाती है और उसको बेचती है। जब इसका थाना प्रभारी की टीम के द्वारा उसका वहां पे वेरिफिकेशन किया गया, वहां जाकर चेक किया गया, तो उसमें लगभग 60 लीटर से भी अधिक महुआ जो देसी शराब है वो पकड़ी गई है। 4 जो ड्रम है उनमें वो भरी हुई थी और साथ में कई ऐसे इक्विपमेंट्स जो उपकरण होते हैं इसको देसी शराब बनाने की, वो भी मौके से जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 34 लोग एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की है और साथ में भी लगातार क्षेत्र में इस प्रकार की जो धरपकड़ है वो जारी है। इंदौर के अपोलो हाई स्ट्रीट स्थित पब में तय समय के बाद तेज डीजे बजाने पर पुलिस ने छापा मारा। साउंड सिस्टम जब्त कर केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इंदौर में देर रात तेज डीजे बजाना एक पब संचालक को भारी पड़ गया। अपोलो हाई स्ट्रीट स्थित नॉच पब में तय समय सीमा के बाद तेज ध्वनि में म्यूजिक चलने की सूचना पर लसूड़िया पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की।
जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पुलिस ने डीजे कंसोल और साउंड सिस्टम जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। खासकर बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है। अपोलो हाई स्ट्रीट एक कॉमर्शियल स्पेस है, वहां पर इस शिकायत मिली थी कि एक नॉच नाम का जो पब है उसमें समय के बाद भी तेज गति से साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी की टीम ने द्वारा वहां पर जब वेरीफाई किया मौके पर जाकर तो वो शिकायत सही पाई गई। इसलिए इसमें 223 और नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। मौके से जो भी म्यूजिक सिस्टम है, इसके अलावा जो इसके इक्विपमेंट्स रहते हैं उन सबको सीज किया गया है, जब्त किया गया है और साथ में इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें लगातार इंदौर पुलिस के द्वारा जितने भी ऐसे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इसके अलावा जो मैरिज गार्डन्स है या जहाँ भी इवन जहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन सबको बार बार ये अपील की जाती है कि जो नॉइज पोल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं, जो कानून एक्ट है, उसका पूरी तरह से पालन करें। यदि कहीं किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें इससे पूर्व भी कई जगह जो इस प्रकार के जो नॉइज पोल्यूशन के इक्विपमेंट्स हैं उनको सीज किया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई लगातार अभी जारी रहेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।